हम सबका स्वागत करेंगे जो हमारी पार्टी के मोदी जी की विकास की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने की जिसकी इच्छा है और पार्टी का निर्णय उसके पक्ष में होगा तो हम सबका स्वागत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। नीतीश कुमार के बाद क्या इंडिया अलायंस को एक और झटका लगने जा रहा है? चर्चा सियासत में ये निकल पड़ी है कि जयंत चौधरी भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। हम सीधा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़ी तेज चर्चा है कि अब जयंत चौधरी भी आपके गठबंधन में आ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी में हमारे एनडीए का हिस्सा कौन दल रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करता है। एक राज्य के नाते, कार्यकर्ता के नाते मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ है। पूरी पार्टी हम सबका स्वागत करेंगे जो हमारी पार्टी के मोदी जी की विकास की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने की जिसकी इच्छा है और पार्टी का निर्णय उसके पक्ष में होगा तो हम सबका स्वागत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। और राजनीतिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है तो संभावनाएं हमेशा हर विषय की बनी रहती हैं, लेकिन निर्णय मेरी केंद्रीय पार्टी को करना है। जैसा निर्णय केंद्र का होगा हम अपने उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सियासत में एक नया टर्म चल पड़ा है, खेला होबे। नीतीश कुमार को भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, नीतीश कुमार आ गए। आपको लगता है कि नया खेला उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बिहार में तो? नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है। संभावनाएं सार्वजनिक जीवन में हमेशा बनी रहती है और निर्णय पार्टी को करना है, जयंत चौधरी जी को करना है। जो जहां इस स्तर पर बातचीत जैसा आप बता रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं पार्टी के पदाधिकारी के नाते, हम लोग लोकतंत्र में हैं, जनता के बीच में हैं, तो जो भी निर्णय होगा, जो भी पार्टी निर्णय करेगी और जो हमारे विचार से प्रभावित है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इस विकास यात्रा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबका स्वागत करें। एक चीज और भी है इसमें कि अभी उन्होंने कई कार्यक्रम अपने रखे थे, जिसमें 12 तारीख को छपरौली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, उसको उन्होंने टाल दिया। पिछले कुछ समय से एक तरीके से उन्होंने अपने को कन्फाइन कर रखा है। कल से ये खबर उड़ी कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस पार्टी का निर्णय होगा आपका स्वागत करेंगे, आप जयंत चौधरी भी आएंगे तो स्वागत करेंगे। आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें पार्टी के भीतर चल रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वो जरूरी है? नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई, और बिल्कुल पार्टी का निर्णय है, दल का जो निर्णय होगा हम अपने पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे इस तरह की बातचीत का, इस तरह के कुछ मेरे संज्ञान में कोई विषय इस तरह का नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो उनको ऑफर किया है, उसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 3 कैंडिडेट दे रही है, खास करके जो उनको ऑफर किया गया है मुजफ्फरनगर में, वो हरिद मलिक को लड़ाना चाहते हैं, इसी तरीके से कैराना में, बिजनौर में। कहा जा रहा है दोनों के बीच में खटपट इन सीटों पर है और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी इसे लेकर के रिजेंटमेंट है। आपको कुछ जानकारी इसकी है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, गठबंधन या राजनीतिक अलायंस या हम किसी के साथ जुड़कर अगर 2 दल एक एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो दोनों की जवाबदेही होती है। अब जितने भी चुनाव हुए हैं आप देख रहे होंगे, 2017 का चुनाव था, 2019 का चुनाव है, 2022 का चुनाव है, तो ये लोग जो जनता के विषय हैं, जनता के विषयों को ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन की बात पार्टी करती है। हमारी पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। हमारे साथ लंबे समय से हमारा अपना दल से गठबंधन है, वो केंद्र सरकार में भी शामिल है, राज्य में भी शामिल हैं, उनके 2 सांसद हैं, 13 विधायक हैं। ऐसी हमने निषाद पार्टी से हमारा गठबंधन है। तो हम अपने गठबंधन को सहज कर अपनी राजनीतिक विचार यात्रा को मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग, जो भी गठबंधन पार्टी निर्णय करेगी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्टी सबका स्वागत करेगी, बशर्ते वो हमारे विचार से सहमत हो और मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में काम करने की उनकी इच्छा हो।
आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कोई इसे लेकर के रिजेंटमेंट हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी मजबूत हैं, आपके भी मजबूत नेता हैं, जनाधार है? नहीं, हमारा कोई जनाधार नहीं है। हम पार्टी के एक पदाधिकारी के नाते हमें ये काम, पार्टी का जनाधार, पार्टी के पदाधिकारी के नाते हमें अवसर मिला है, और हमारी पार्टी का जो नेतृत्व की इच्छा है, जो नेतृत्व चाहता है, जो उनका संदेश निर्देश है, मैं अध्यक्ष के नाते अक्षर से उसका पालन करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। आज आपने बड़ी ज्वाइनिंग कराई है, और खास करके सिसौली से भी, खासकर नगर पंचायत, नगर पालिका, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सिसौली चौधरी चरण सिंह का गांव है, वहां से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। नहीं, आज पार्टी ने, हम लोगों ने, हमारी जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी है उस कमेटी ने बातचीत करके आपस में एप्लीकेशन या प्रत्याशा में बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में देश के लोग, प्रदेश के लोग मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली विकास यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने आपस में बातचीत करके बड़ी संख्या में आज हमने तय किया था कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायतों के सदस्य और नगर निगम के पार्षद, क्योंकि नगर निगम के मेयर तो सब भाजपा से जीते हैं, तो ऐसे लगभग 350 लोग, जनप्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि ने, और उनकी बड़ी संख्या में आज समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो विकास यात्रा है उसके साथ जुड़कर जो मोदी जी का संकल्प है लोकसभा 2024 का, कि हमें सभी सीटें जीतनी है, उस संकल्प को हम सब लोगों ने मिलकर दोहराया। आखिरी सवाल अब कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में खट्टे मीठे रिश्ते चलते रहे, सीटों को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कल आखिरकार अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, और वो कांग्रेस के उस न्याय यात्रा में जाएंगे भी। आपका रिएक्शन क्या है? आपने देखा होगा न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी उनकी पार्टी के दक्षिणी भारत के एक बड़े सांसद हैं, उन्होंने दक्षिणी भारत को भारत से अलग करने की बात कही। तो ये कांग्रेस की जो यात्रा है, ये भारत तोड़ो यात्रा है, और इन्हीं के समय भारत का विभाजन हुआ है, जब भी हुआ। जहां तक अखिलेश यादव जी के इनके गठबंधन का विषय है, अभी लंबे कालखंड में पहले भी ये लोग साथ रहे हैं, लेकिन इनके व्यक्तिगत हित हैं, इनके अपने एजेंडे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं, और कहीं ना कहीं इनके आपस में विचारधारा मेल ना होने के कारण इनके अहम टकराते हैं, कभी गठबंधन में जाते हैं, कभी गठबंधन पे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में क्या क्या, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो अब बहुत लंबे समय तक इस तरह के दोहरे चरित्र को अपनाकर जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। जनता प्रदेश देश की सब जानती है, आपके चाल चरित्र को भी जानती है, और आपकी सरकारों में जो अराजकता, गुंडागर्दी और बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है, और आपकी सरकारें आतंकवादियों के साथ खड़ी रही हैं, तो अब जनता सब जानती है। आज पूरा देश राम में है, मोदी में है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, उसे पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और इन्होंने खुलकर जयंत चौधरी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।